पढ़ना शुरू करें। तो अभी तक हम 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहला काम अपना क्या रहता है, चीजों को रिवाइज करना। रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे पहले हमने पढ़े थे इसके रीजंस, कारण, ठीक है ना। तो रीजंस ऑफ 1857 रिवोल्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा इसके पॉलिटिकल रीजन। फटाफट बता दो पॉलिटिकल रीजन क्या थे। तो हमने कहा था बहुत सारे राजाओं का पद छीन लिया गया था। किन का? तो हमने कहा था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक संधि शुरू की गई थी जिसका नाम था सहायक संधि या फिर सब्सिडरी अलायंस। उसकी वजह से बहुत सारे राजा महाराजाओं के साथ इस प्रकार की संधि कर ली थी कि अंग्रेजों का प्रभुत्व ज्यादा हो गया था, है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा था डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत लाया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था नाना साहब जो थे, पेशवा जो थे, पुणे में जो रहा करते थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। उनके बाद हमने पढ़ा था बहादुर शाह जफर जो है, उनकी जो है बादशाह की पदवी छीन ली गई थी, बराबरी के स्तर पर मिलना बंद कर दिया था। फिर हमने पढ़ा था कि अवध के अंदर समरी सेटलमेंट शुरू कर दिया था। और उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था अवध को कुशासन के आधार पर, मिस गवर्नेंस के बेसिस पर जो वो इनका विलय कर लिया गया था। 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था। ये सारे हमने पढ़े थे पॉलिटिकल रीजंस। उसके बाद हमने पढ़े थे सोशल रीजन, सामाजिक कारण, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा रंग भेद की नीति का पालन किया जाता था। फिर हमने पढ़े थे इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा किसान भी परेशान थे, व्यापारी भी परेशान थे, सभी लोग परेशान थे। फिर हमने पढ़े थे इसके रिलीजियस क्या क्या कारण है। तो इसमें हमने एक एक्ट के बारे में पढ़ा था जिसको कहा था कि ये याद रखना, जो कि था लेक्स लोकी एक्ट, है ना, जिसके अंदर हिंदू उत्तराधिकार यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको चेंज कर दिया गया था। फिर हमने सैनिक कारण पढ़े थे और फिर हमने इमीडिएट रीजन क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। और तात्कालिक कारणों के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई जो ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड जो राइफल आई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो थे कारण। फिर उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया था किसके बारे में, अलग अलग घटनाओं के स्थल के बारे में। घटना स्थल के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था, पहले डिस्कस कर लेते हैं। घटना स्थल के बारे में हमने शुरुआत की थी कि क्रांति कहां से हुई थी। तो हमने बात की थी बैरकपुर छावनी से हुई थी। कहां से हुई थी? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा कब जो है पहली बार क्रांति की गई, ये चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया गया। तो किया गया 29 मार्च को। यहाँ पर कौन से दो सैनिक अधिकारियों को मार दिया गया? कौन से दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया? बंगाल में बड़ा टाइगर, बड़ा टाइगर मतलब कि बाघ और ह्यूजन। कौन? बाघ और ह्यूजन, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था हायर से को गोली लगी थी और वो हाय हाय करता हुआ था, हाय मेरे को गोली लग गई हायर से, लेकिन इसकी मौत नहीं हुई थी, गोली लगी थी, ठीक है। तो किसे गोली लग गई थी? तो हायर से को, ठीक है। किसकी इसको फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल को। मैंने गलत लिखा, आप लोगों ने भी गलत बोल दिया। 8 अप्रैल को। कब दी गई थी? 8 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद में ये क्रांति कहां पर फैली? तो मेरठ के अंदर। मेरठ के अंदर जो वो सैनिक अधिकारी कौन था? तो सैनिक अधिकारी का नाम था हैविएट। और यहां पर जो है वो 24 अप्रैल को 90 सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें से 85 को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? तो ये दी गई थी 8 मई को। ये कब दी गई थी? 8 मई को। और सैनिकों ने 10 मई को यहां पर क्या कर दी थी? क्रांति। और सभी सैनिक इकट्ठा होकर कहां पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। कहां पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में वो किससे मिले थे? तो बहादुर शाह जफर से मिले थे। किससे मिले थे? बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर ने क्या कहा? भाई मैं तो हो चुका हूं बूढ़ा आदमी, मुझसे तो कुछ खास होगा नहीं, आप एक काम करो मेरे सेनापति को ले जाओ, वो आपकी सहायता कर देगा। और सेनापति का नाम क्या था? बखत खान, ठीक है। और 12 मई को दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। क्यों कर लिया था? दिल्ली के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी थे जो बहुत ज्यादा लोभी थे, क्योंकि उनका नाम था विलोभी। दिल्ली के अंदर अंग्रेज अधिकारी उस समय में कौन थे? विलोभी। और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने पर हमने बात की थी अवध की। अवध के अंदर कौन था? तो अवध के अंदर आपको पता है मिस गवर्नेंस के आधार पर हटाया गया था। और मिस गवर्नेंस के आधार पर वाजिद अली शाह को हटा दिया था। और यहां पर इनकी जो बेगम है, बेगम हजरत महल, जिनका एक और नाम भी था, वो था महक परी। महक परी के द्वारा यहां पर आंदोलन किया गया था। और इनके एक अल्पायु के बेटे भी थे जिनका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर। उससे पहले मुझे बता दो कि दिल्ली के अंदर भी हमने कुछ बातें पढ़ी थी। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे, दिल्ली के अंदर बखत खान थे। बहादुर शाह जफर का क्या हुआ था? इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको भेज दिया गया था कहां पर? रंगून। कहां भेज दिया गया था? रंगून। यहां पर 3 अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो याद रखना, सभी के सभी बेटे थे, यानी कि सन थे। कौन सन? निकलसन,
हडसन और विल्सन। निकलसन, हडसन और विल्सन। निकलसन जो कि निकल चुका था, यानी कि इस धरती से निकल चुका था, यानी कि इस क्रांति के अंदर मारा गया था, और विल्सन जिसने कि वापस जो वो क्या कर लिया था, दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। आगे बात करते हैं अवध की। अवध के अंदर बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। और जब इस क्रांति का अंत हुआ तो बेगम हजरत महल कहां चली गई थी, नेपाल चली गई थी। और बिरजिस कादिर को अपन ने क्या कहा था, हमने इनको कहा था लखनऊ का वली। क्या कहा था, लखनऊ का वली। यहां पर कौन कौन अंग्रेज अधिकारी थे, तो सबसे पहले तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस जो कि चिन्हट की लड़ाई में लड़े थे, और चिन्हट की लड़ाई में इनको अहमदुल्ला और बरकत खान जो है इनके द्वारा यहां पर हराया गया था। दो अधिकारियों को लोक कर लिया गया था, लोक यानी कि बंदी बना लिया गया था। दो अधिकारियों को बाहर ही बंदी बना लिया गया था, बाहर मतलब कि आउट, लोक यानी कि बंदी बना लिया गया। एक का नाम था आउट्रम और एक का नाम था हैवलॉक। तो जो है अवध के अंदर दो अंग्रेज अधिकारी थे, कौन, हैवलॉक और आउट्रम। कैसे याद रखना है, आउट में ही दोनों को लोक कर लिया गया, आउट में ही दोनों को लोक कर लिया गया, आउट्रम और हैवलॉक। सबसे लंबी क्रांति कहां पर चली, सबसे लंबे समय तक क्रांति कोई चली तो वो अवध के अंदर चली, और मार्च 1858 के अंदर अवध पर अंग्रेजों का वापस जो कब्जा हो सका। अवध के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक थे, इनको बंगाल की सेना की पोधशाला जो कहा जाता था। उसके बाद हमने बात की थी कानपुर की। कानपुर के अंदर जो है क्रांतिकारी कौन थे, तो कानपुर के अंदर थे नाना साहब, जिनके पास पुणे की जागीर हुआ करती थी। इनको बिठूड़ भेज दिया गया था, बिठूड़ जो कि कानपुर के पास में पड़ता है। नाना साहब का एक और नाम पड़ा था, हमने पढ़ा था धुंधुपंत। क्या पढ़ा था, धुंधुपंत। इनके एक वकील थे, उनका नाम था अजीमुल्ला, और ये वही अजीमुल्ला है जो कि लंदन गए थे इनकी पेंशन को बढ़वाने के लिए, नाना साहब की पेंशन को बढ़वाने के लिए। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था तात्या टोपे, हालांकि इनका सही नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये भी बच के कहां से चले गए थे, बच के कहां चले गए थे, नया से नया यानी कि नेपाल। नाना साहब कहां चले गए थे, नेपाल। कानपुर के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी कौन थे, वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने कान पकड़ के माफी मांगी, भाई साहब आगे से कभी नहीं आऊंगा, यानी कि व्हीलर। कानपुर में पहिए पर पहुंचता, व्हील पर आगे बढ़ता बढ़ता ये व्यक्ति कहां चला गया था, इलाहाबाद। व्हील पर जब वो कान पकड़ के माफी मांगते हुए यहां से निकल गया था, और इसका नाम क्या था, व्हीलर। और वापस कब्जा किसने कर लिया था, वापस कब्जा कर लिया गया था कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। किसके द्वारा, कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। उसके बाद हमने बात की थी यहां पर झांसी की। झांसी के अंदर कौन था झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने दत्तक पुत्र यानी कि दामोदर राव को यहां पर जो राजा बनाना चाहती थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उसका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था दामोदर राव। इनके पति का नाम था गंगाधर राव, और क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसलिए झांसी का विलय अंग्रेजों द्वारा कर लिया गया था। यहां पर इनके सहयोगी कौन थे, यहां पर एक सहयोगी थी मंदरा और एक सहयोगी थी झलकारी बाई। कौन थी, मंदरा और झलकारी बाई। इसके अलावा तात्या टोपे भी यहीं पर थे, और तात्या टोपे को नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया, और शिवपुरी में इनको यहां पर फांसी लगा दी गई थी। और इनको जो है इन्होंने ग्वालियर का किला जीत लिया था, और ग्वालियर का किला जब जीता तब सिंधिया के द्वारा यहां पर इनका कोई सहयोग नहीं किया गया, उनके द्वारा यहां पर शरण नहीं दी गई। इनका फाइनली हुआ क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के अंदर मारी गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। यहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो यहां पर रानी लक्ष्मीबाई को देखकर एक व्यक्ति बहुत रोया था। एक व्यक्ति क्या था, बहुत रोया था, और उसका नाम क्या था, हीरोज। क्या नाम था, हीरोज। हीरोज ने क्या कहा था, क्रांतिकारियों में एकमात्र कोई मर्द है तो वो कौन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनके साथ साथ यहां पर एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, स्मिथ नाम था। ठीक है, उसके बाद अगली बात हमने की थी किसकी, फैजाबाद की। फैजाबाद के अंदर कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला उल्ला शाह। उल्ला शाह, या फिर जिसको डंका शाह भी कहते हैं, या फिर जिसको नक्का शाह भी कहते हैं, या फिर ढोल वाले मौलवी भी कहा जाता है। और इन ढोल वाले मौलवी की शिक्षा हैदराबाद से हुई थी। ये लखनऊ के अंदर एक भाषण देने आए थे, लेकिन इनको रोक दिया गया था, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया। और जब क्रांतिकारियों ने कहा कि आप हमारा सहयोग करो तो ये आगे तैयार थे। इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था अंग्रेजी सरकार ने। कितने रुपए का, पूरे 50,000। गब्बर सिंह की तरह इनके ऊपर भी कितने का इनाम रखा गया था, 50,000 का। यहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो जिनको भगा भगा के रेन यानी कि भगा भगा के मारा था, उनका नाम था रेनल्ड। क्या नाम था, रेनल्ड। फैजाबाद के अंदर सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, और सबको
दौड़ा दौड़ा के मारेगा। फैजाबाद के अंदर कौन था? रेनल्ड था। उसके बाद यदि हम बात करें बरेली की, बरेली के अंदर कौन था? बै से बै याद रखना है, बै से बहादुर खान याद रखना है, बै से बखत खान याद रखना है। अंग्रेजी सैनिक कौन था? बै से बै याद रखना है, विंसेंट आयर। हालांकि नाम विंसेंट था लेकिन हम याद रखने के लिए विंसेंट से याद करेंगे। इलाहाबाद के अंदर कौन था? इलाहाबाद के अंदर याद रखना है लाल नीला। लाल नीला, लाल नीला का मतलब क्या हुआ? ला का मतलब इलाहाबाद और ले का मतलब यहां पर कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। नीला का मतलब क्या हुआ? नीला का मतलब अंग्रेज अधिकारी यहां पर कौन था? जनरल नील। कौन था? जनरल नील। एक और बच गया, वो कौन था? जगदीशपुर। जगदीशपुर के अंदर कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे भाई? कुंवर सिंह। कौन थे यहां पर? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई, ये भी लड़ते यहां पर मारे गए, तो यहां पर कौन आ गया था? अमर सिंह आ गया था। कौन आ गया था? अमर सिंह आ गया था। अंग्रेज अधिकारियों की तरफ से कौन थे? तो अंग्रेज अधिकारियों की तरफ से मिलमैन थे, मार्क्स थे, डैक्स थे और डगलस था। कौन था? डगलस। कौन था भाई यहां पर? डगलस। डगलस जिसके सामने जो है कुंवर सिंह ने अपना एक हाथ काट के गंगा नदी के अंदर फेंक दिया था और ये काफी घबरा गया था। और एक और अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ली ग्रैंट। क्या नाम था? ली ग्रैंट। यहां तक की बात अपन ने कल पढ़ ली थी। क्या भाई सब लोगों को याद है क्या? लाल नीला देखो। अनीता कह रही सर आवाज नहीं आ रही। ये मत कह देना भाई, मैंने पिछली 12 मिनट के अंदर सांस नहीं लिया और आप कह रहे आवाज नहीं आ रही। बाकी सब मंजूर है, ये मत कहो। चलो भाई एक बार कमेंट करके, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, किसी की कोई जन सुनवाई के तहत कुछ है तो बता दो। आवाज क्लियर थी सर, ठीक बात है। चलो भाई, चलो आगे बढ़े।